ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। ही हम जिक्र कर रहे हैं, रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की और संभवतः यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का लिया है और अब यूपीआई जो है यूएई ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, तब हमेशा लगा है जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। मोदी हो जाए या दुबई हो जाए या जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए, वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाप है वो, दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। मातम मचने वाला है। कल पाकिस्तान की मीडिया एक बार फिर रोने वाली है। तो कल जो है लाइव ब्रॉडकास्ट इस मंदिर का होगा। हम देखते हैं कि कौन से पाकिस्तानियों में कितना दम है। भारत ने पाकिस्तान को ट्रेडिशन दिया, उसका कल्चर दिया, उसका सब कुछ दिया। आज पाकिस्तान के पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है। पाकिस्तान वो चीजें भूल गया और पाकिस्तान बर्बादी की ओर चला गया। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई के दौरे पर पहुंच गए। वहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद खुद मोदी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे और मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी हेलो कार्यक्रम में पहुंचे और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा, आपने यहाँ इतिहास रच दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भारत में ही भाषण दे रहा हूँ। इस मौके पर पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस मंदिर के लिए यूएई के शेख से 2015 में ही प्रस्ताव रखा था। तब यूएई के शेख ने मोदी को कहा था कि आप जिस ज़मीन पर लकीर खींच देंगे मैं वहां आपको दे दूंगा। और देखिए अब अबू धाबी में भव्य मंदिर बनकर भी तैयार हो गया और उसका लोकार्पण का दिन भी आ गया। यूएई के अबू धाबी में हिंदू मंदिर के बारे में सुन पाक मीडिया की चीखें निकल गई और यूएई को भला बुरा कहने लगे। उनका कहना है कि यूएई इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इस्लामिक ज़मीन पर मंदिर नहीं बनना चाहिए था, यह इस्लाम के खिलाफ है। हम इसकी निंदा करते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार भरे टिप्पणियों को सुनने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूँ। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, तब हमेशा लगा है जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी एक हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़े हैं। और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टे आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना। आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आप खुद जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की शक्ति को दर्शाता है। वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है। वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है। वर्ल्ड में आज हर एक कंट्री में ये इच्छा होती है लोगों की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी। वर्ल्ड इज चेंटिंग द नेम ऑफ
श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मुझे लगता है ये जो हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, या इट वाज नॉट इजी जॉब, इट वाज नॉट अ इजी थिंग, जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी उनको वहां से बाहर निकालना। इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो करने की। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में ये क्षमता है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये डेडिकेशन है, ये जितनी भी चीजें हो रही है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही है। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार हम देखते हैं कि जो भी इम्पॉसिबल चीज होती है, कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई थिंक दिस सूट्स ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर ओनली, बिकॉज वही ये चीजें इम्पॉसिबल चीजें कर लेते हैं। एंड जब ये चीज सुनी तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हुआ अगेन, और काफी ज्यादा उनकी हिम्मत और विजन और आइडियोलॉजी को देखते हुए मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन समझती हूँ। और अगर ऐसे आम इंसान में, एक आम नागरिक में ऐसी डेडिकेशन, ऐसी हिम्मत, ऐसी लगन आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें स्टूडेंट्स में हो सकती है, ये चीजें अगर स्टूडेंट्स में ऐसी हो जाए तो वो अपने एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। तो आई थिंक आई सैल्यूट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन। अब मैं गर्व से आज हर एक भारतवासी, आज हर एक कश्मीरी अपने आप को गर्व से बोलता होगा कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल भाईका, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में ना सिर्फ इंडियंस को उन्होंने निकलवाया था यूक्रेन से, बल्कि पाकिस्तानी भी स्टूडेंट थे वहां पर और उनकी भी जान बचाई थी। इसका जो एक सबूत है कि भाई मोदी पावर ट्रेंड पे है, ये तो हमें पहले ही नजर आ गया था जब यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर में यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकाला था और हमारे पाकिस्तानियों ने ही झंडा लहराया था। इवन लास्ट टाइम जो मछुआरे पकड़े गए थे पाकिस्तानी, उन्होंने बचाए थे उसके मलेशिया के वहां पर, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। वहां पर भी इंडियन नेवी ने बहुत ज्यादा एक हौसले का मुजाहिरा किया था। तो इंडियंस के अंदर ऐसा हौसले हैं। इवन इंस्पायरेशन जो है वो एक फादर से मिलती है, और आपका फादर जो है वो बहुत ज्यादा लीडिंग पर है और बहुत ज्यादा इस टाइम कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी करवा सकता हूं। तो क्या समझती हो कि मोदी के तीसरे टेन्योर के बाद क्या होने वाला है भारत के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन में? और कल वैसे भी 14 फरवरी है और 14 फरवरी से रिलेटेड अगर हम देखें तो दुबई के अंदर मोदी जी हैं और इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो मंदिर से भी रिलेटेड वो जाएंगे वहां पर। तो सऊदी हो जाए या दुबई हो जाए या जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए, वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं मोदी जी के साथ। इस पर आप क्या कहोगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं भी दोनों डरते भी और अपने रिलेशंस भी बेहतर बनाना चाहते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी से आई थिंक डरने से ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। हम देखते हैं यूजुअली जब हमारे घर पे बड़े होते हैं, हमारे बाबा होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं, लेकिन हम उनसे डरते क्यों? वो एक इज्जत होती है दिल में, वो हमारे लिए, उनके लिए एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। दैट्स वाई हम बोलते हैं शायद हमारे घर पे बाबा है, वो है, ये है। तो सेम इज द केस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बाप है वो। दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। इवन वर्ल्ड नोज कि अभी इंडिया जो है आगे सुपर पावर बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया से पंगा महंगा पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मुस्लिम ममालिक भी चाहते हैं कि, बाकी मुस्लिम ममालिक भी चाहते हैं कि हम इंडिया से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें, हम प्राइम मिनिस्टर से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।